सतगुरुदेव जी की जय। संजोर से बोलो मुँह से। सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद दादा गुरु महाराज जी की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत्याई भगत भाइयों, मैं तुर्की से सुरेश उर्फ आत्माराम कुशवाहा। दास का पता है तुर्की केरवा कन्नौज। मेरा मोबाइल नंबर है 9519177476। भगत भाइयों, मैं आप लोगों के समक्ष इस पुस्तक को दिखा रहा हूँ। ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज है। जो भगत इस पुस्तक को नहीं पढ़ेगा वो गुरु जी के साथ हुए अत्याचारों का विवरण नहीं समझ पाएगा कि गुरु जी को किस षड्यंत्र के तहत फंसाकर उनको तारीखों पर ना हाजिर होकर करवाकर उन पे ये सारे केस बनवाए और हम लोगों को पिता विमुख करा दिया और उनको सश्रम मरते जब तक आजीवन कारावास करवा करके हम सभी भक्तों को, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनको बिना पिता के करवा दिया। भगत भाइयों, जो अपने पिता के लिए, अपने पति के लिए, अपने घरवाले के लिए, अपने परिवार के लिए सच्चाई नहीं बोल सकता, भगत भाइयों, उसका तो जीना ही बेकार है। क्योंकि पहले कहा गया था कि जो अपनी सच्चाई नहीं बोल सकता है तो वो इस समय में पृथ्वी पर पशु के समान है। क्योंकि जिस तरीके से पशु के ऊपर हुए अत्याचार वो बयां नहीं कर सकता पशु, इसी तरीके से हमारे गुरु जी के साथ जो अत्याचार हुए हैं उनको न बोलने वाला उस पशु के तुल्य है। अगर भाइयों, इस किताब के अंदर छुड़ानी धाम से लेकर के करौथा धाम, बरवाला धाम जो कांड हुआ है, उसमें जो षड्यंत्र द्वारा ये कांड कार्य कराया गया है, जिसमें गुरु जी को सश्रम आजीवन मरते दम तक कारावास करवाया। मगर भाइयों, 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करके वो कोई दूसरे नहीं थे, हम ही भगत भाइयों में से किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का बेटा। इनको इन 51 जो आज गिरोह बना के चल रहे हैं, 51 सदस्य, जिन्हें मैनेजमेंट बोला जाता है, इन RSSS कहा जाता है, इन्होंने षड्यंत्र रच करके और उनकी हत्या करके, हमारे भगत भाइयों की हत्या करवा करके और गुरु जी के ऊपर केस लगवा कर उनको सश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास करा दिया है। भगत भाइयों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब भी चेतो और अपने गुरु जी के लिए 4 शब्द बोलो, सच्चाई बोलो, झूठ ना बोलो। जो गुरु जी के साथ हुआ है वो तो बयां कर सकते हो, हम कहीं लाठी नहीं चलाओ, लेकिन अपनी बात तो कह सकते हो समाज के अंदर। भगत भाइयों, आपको मालूम है कि हमारे गुरु जी हत्यारे हैं? यदि नहीं हैं तो उनके लिए ये तो कह सकते हो कि हमारे गुरु जी हत्यारे नहीं हैं तो उनको जेल में क्यों डाला गया? क्या हमारे गुरु जी बलात्कारी हैं? अगर नहीं है तो उनके लिए, गुरु जी के लिए ये नहीं कह सकते हो कि हमारे गुरु जी बलात्कारी नहीं हैं, और नहीं है तो हमारे गुरु जी को जेल में क्यों डाला गया? भगत भाइयों, ये बड़े शर्म की बात है जो हमारे गुरु जी के ऊपर 10-12 केस लगवा करके उनको सश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास करवा दिया। इसके बाद फिर भी इन लोगों को तसल्ली नहीं हुई। जो ये हत्यारे हैं, ये बहुत साइबर हैं, माइंडेड हैं। इन्होंने गुरु जी को जेल के अंदर से ही सतलोक भेजने का प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि सश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास करवा करके इनको तसल्ली नहीं हुई। भगत भाइयों, अब भी केस चल रहा है देशद्रोह का। उस केस में
यदि गुरु जी को सज़ा होती है, सज़ा बोली जाती है, फिर तो गुरु जी को काला पानी होगा। काला पानी होगा तो गुरु जी के ऊपर क्या बीतेगी ये तो काल भगवान जाने, और आप सब लोग इसके जिम्मेदार होंगे। जो सच्चाई नहीं बोल पा रहे हैं, अपने गुरु जी के विमुख हैं और गुरु जी के नाम से भंडारा खाने जाते हैं, वे महान्यायी एवं पापी। अगर भाइयों अपने बाप को जेल के अंदर करवा करके, उनके अंदर केस, झूठे केस लगवा करके उनको जेल के अंदर करवा दिया, और आप लोग उन्हीं के नाम का, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम का भंडारा खाने जाते हैं और भोग उनकी फोटो के सामने लगाते हैं। क्योंकि जब हमारे गुरु जी जीते जागते जेल के अंदर हैं और हम फोटो के आगे भोग लगावें, तो जिंदा आदमी को अगर फोटो के आगे भोग लगाओ, खिला न सको, उसके बराबर कोई पापी संसार में नहीं है। भगत भाइयों, आप लोगों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप अपने गुरु जी के लिए सच्चाई बोलिए और गुरु जी को इन काल के दूतों से, जो 51 का गिरोह चल रहा है, इनसे मुक्त कराइए। कोर्ट अपने आप जमानत दे देगा। भैया, आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप ये पुस्तक पढ़िए, क्योंकि हमारे गुरु जी ने हमें जो सिखाया है, बताया है, गुरु जी ने कहा कि जब तक आप तर्क कुतर्क नहीं करेंगे तब तक सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे गुरु जी हत्यारे नहीं हैं और ये कह नहीं पा रहे हो, फिर भी गुरु जी को अंदर करवा दिया आपने। जब ये बात नहीं, सच्चाई वाली बात नहीं कह पा रहे हो, तो गुरु जी के लिए क्या करोगे? हम लोग जाते हैं वहाँ भंडारा खाते हैं और 12 घंटे 4 घंटे आराम नहीं कर पाते हैं और यहाँ से चले जाते। क्या गुरु जी जब बरवाला आश्रम में थे यही था कि जाइए आप कन्नौज की सेवा जा रही है या कानपुर की सेवा जा रही है, जाना कि अपने अपने घर जाओ, यहाँ कोई नहीं रुकेगा तो उसका नाम खंड हो जाएगा, ये फलाना। क्या गुरु जी के समय ये होता था? नहीं होता था, क्योंकि दबाव उस समय भी था गुरु जी के ऊपर, लेकिन गुरु जी का कुछ प्रभाव था। उनके प्रभाव के वजह से हम लोगों को वहाँ से भगाया नहीं जाता। जिस तरीके से आजकल हम लोग अपनी बेइज्जती सहते हैं, वहाँ जाके रमैनी किसी की शादी किसी की और किसी के साथ करवा दिया जा रहा है और उसको बेचारे को प्रताड़ित करके उसके ऊपर पिस्तौल लगा करके कमरे के अंदर बंद करके, जिस तरीके का तो मारबा है इन लोगों को कि कमरे के अंदर बंद करो, पिटाई लगाओ, उसको ख़त्म करो और गायब करवा दो। तो ये जो है बरवाला कांड से ये बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, इनको एक्सपीरियंस हो गया है मारने के लिए। भगत भाइयों, इसीलिए कहते हैं आज हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये पुस्तक जरूर पढ़िए, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इसके अंदर सारा काला किस्सा है। सत